सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए किस देश में एक सड़क का नाम बी आर अम्बेडकर जी के नाम पे रखा गया था। आप इसका आंसर इजराइल मत कर देना, क्योंकि इजराइल में तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा गया था, टैगोर स्ट्रीट। यहाँ पे अम्बेडकर जी की बात हो रही है, तो अभी जमैका में रखा गया था। अभी हमारे जब राष्ट्रपति वहाँ पे गए हुए थे तो उन्होंने उसका उद्घाटन किया था और नाम क्या रखा, अम्बेडकर एवेन्यू। किंगस्टन वहाँ की कैपिटल है और जमैकन डॉलर वहाँ की करेंसी है। अब बताओ, ग्रीनको ग्रुप ये किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र स्थापित कर रहा है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में, जिसकी कैपेसिटी है 5230 मेगावाट की। सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु है। करेंसी होती है सोमाली शिलिंग और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। प्रेसिडेंट कौन है? हसन शेख मोहम्मद है। और फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? एलिजाबेथ बॉर्न। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। आप जानते हो अभी कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, कहाँ पे? फ्रांस में ही होता है। और अभी पहली बार अगर पूछे किस देश को इसमें ऑनर कंट्री के रूप में चुना गया, पहली बार चुना गया है भारत को। और अभी किस भारतीय एक्ट्रेस को उसमें जूरी के रूप में चुना गया था? तो दीपिका पादुकोण, ये भी याद रख लो। बताओ, डेंगू जो है ये किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से। और आप जानते ही हो नेशनल डेंगू डे हम कब मनाते हैं? जिस दिन सिक्किम का स्थापना दिवस होता है, या यूं कहूं जिस दिन इंटरनेशनल लाइट डे होता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ वो दिन कौन सा है। वैसे मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, अगर उसमें प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, क्योंकि उसी के कारण एक्चुअल में मलेरिया होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर तो एक तरह का वेक्टर हो गया, वाहक हो गया। बताओ दुनिया का सबसे लंबा, अच्छा ये भी प्रश्न बताओ, मलेरिया डे हम कब मनाते हैं? अगला है दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल, ये कहाँ पे खुला? चेक रिपब्लिक में। इसका नाम रखा है स्काई ब्रिज 721 इसका लेंथ है, 721 मीटर। चेक रिपब्लिक की कैपिटल पराग है, करेंसी है चेक कोरोना, प्रधानमंत्री हैं पेट्रा फियाला। अभी दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ पे खुला है? वियतनाम में, ये भी याद रख लेना आप। बताओ इंटरनेशनल नर्स डे ये हम मनाते हैं कब? 12 मई को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पे मनाते हैं, जिन्हें लेडी विद लैम्प कहा जाता है। थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड। अच्छा मुझे बताओ अभी किसे एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड मिला था? मतलब नर्सिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार इसे कहते हैं। अन्ना कबाले दुबा को, ये केन्या की नर्स है। बताओ पोप द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले आम भारतीय बने कौन? देव सहायम पिल्लई। अभी थॉमस कप 2022 का किसने जीता? भारत ने जीत लिया, पहली बार जीता है भारत ने। किसको हरा करके? इंडोनेशिया को हरा करके। 14 बार की चैंपियन रह चुकी है इंडोनेशिया। थॉमस कप याद रखना पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ये इसका अभी 32वां संस्करण था, जो कि थाईलैंड बैंकॉक में हुआ। और अगला भी इसी से संबंधित है, उबेर कप 2022 को जीता। ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। साउथ कोरिया ने जीत लिया इसको चाइना को हरा करके, याद रखना ये। चलिए बताइए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 फरवरी को। इसकी क्या थीम है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। आपको पता है ईरान का वो शहर कौन सा है? रामसर, जहां पे 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। इसीलिए तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये रामसर शहर किस झील के किनारे स्थित है? ये अगर पूछा जाएगा तो आंसर होगा कैस्पियन झील। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। और इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। आपको याद रखना है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी होता है, जो 15 फरवरी को मनाते हैं। और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये हम 7 नवंबर को मनाते हैं। वैसे आपको बता दूं 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी के रूप में भी मनाया जाता है। और स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहा जाता है उसे? ऑन्कोलॉजी। विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे यह मनाते हैं 10 फरवरी को। थीम है पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। आपको बताया यूनाइटेड नेशन ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया है। और दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, तो 2016 को। विश्व में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, तो आंसर होगा 11 फरवरी को। थीम क्या थी? इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। चलो बताओ नेशनल साइंस डे कब होता है? ये होता है 28 फरवरी को। और आप जानते हो विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? तो 11 फरवरी आंसर होगा। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये हम 12 फरवरी को मनाते हैं।
इसकी थीम है उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। बताओ भारतीय राष्ट्र महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। 13 फरवरी को ही क्यों? सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है इस दिन, और उनकी कविताओं के कारण ही उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारतीय कोकिला कहते थे। आप जानते हो ना, भारत की पहली महिला राज्यपाल भी यही थी, उत्तर प्रदेश की थी। और वैसे पहली महिला मुख्यमंत्री पूछे तो सुचिता कृपलानी थी, वो भी उत्तर प्रदेश की थी। अच्छा, ये तो बात हो गई नेशनल वुमेन्स डे। एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वो होता है 8 मार्च को। बताओ वर्ल्ड रेडियो डे, ये भी हम 13 फरवरी को ही मनाते हैं। थीम थी रेडियो एंड ट्रस्ट। अब आपको बताना है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे, ये 10 फरवरी को होता है। क्या थीम थी? अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे। और फिर है अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस, ये हम मनाते हैं 14 फरवरी को, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे बोलेंगे अंग्रेजी में। ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है एक्चुअल में, इस बार हमने 14 फरवरी को मनाया। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। चलिए बताइए, दिसंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता था? पुरुषों में बात करेंगे तो आंसर होगा एजाज पटेल ने, ये न्यूजीलैंड के हैं। और आपको याद है एक पारी में 10 विकेट लेने वाले ये तीसरे गेंदबाज भी बने थे। बताओ 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? हर्षाली मल्होत्रा को। और किसने दिया था ये सम्मान? महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 जनवरी को। और इस बार इसकी थीम थी इट्स ऑल इन द माइंड। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 अगस्त को होता है, जिस दिन हाथी दिवस भी होता है। असम का पहला खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? असम के डिब्रूगढ़ में। इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल्स प्रतियोगिता में टॉप स्टेट कौन सा रहा? तो आंसर होगा उड़ीसा। सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे रहा केरल। बताओ देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? 10 से लेकर 16 जनवरी तक। नेशनल स्टार्टअप डे ये नया दिन है, हम 16 जनवरी को मना रहे हैं, ये याद रखना। अच्छा, किस टेनिस प्लेयर ने 2022 का एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट को जीता? तो आंसर होगा गैल मॉनफिल्स ने, ये फ्रांस के हैं। और महिलाओं में जीता था एश्ले बार्टी ने, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। और अभी इन्होंने संन्यास की भी घोषणा कर दी है। और इनके संन्यास लेने के बाद ही महिलाओं में नंबर 1 टेनिस प्लेयर कौन बनी है? इगा स्विटेक। आपको याद होगा अभी फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता है, इगा स्विटेक ने। बताओ ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, किस देश के प्लेयर थे ये? साउथ अफ्रीका के। चलो बताओ, भारत के सबसे पुराने भालू का वन विहार नेशनल पार्क में निधन हो गया, उसका नाम क्या था? गुलाबो था। और ये वन विहार नेशनल पार्क और चिड़ियाघर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? अली खान इस्माइलोव। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान है, करेंसी है कजाकिस्तानी तेंगे। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण कहाँ पे हुआ था? गुवाहाटी में। कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया? तो आंसर होगा कोच्चि। और इसमें जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, ये 23 इलेक्ट्रिक बोट बनाएगा, अभी एक बना दी गई है जिसका नाम रखा है मुजरिस। बताओ 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? तो आंसर होगा लक्षद्वीप। टीबी मुक्त पहला यूनियन टेरिटरी भी यही है, लक्षद्वीप, जिसकी कैपिटल है कवरत्ती। बताओ इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये आत्मकथा है किसकी? अरुंधति भट्टाचार्य की, एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं ये। सुअर से हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति ये है डेविड बेनेट, ये यूएस के हैं। और रिन्यू बाय के, जो कि एक ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है रिन्यू बाय, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे भी राजकुमार राव। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए सामान को ट्रैक करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था, एक मिशन शुरू किया था, उसका नाम है मिशन अमानत। और आपको याद होगा हमारे रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। और नए अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने विनय कुमार त्रिपाठी और विनय कुमार सक्सेना, ये नाम आपने अभी न्यूज में सुना होगा। बताओ ये भी क्या बने हैं? वैसे इसरो के नए चीफ अभी कौन बन गए? एस सोमनाथ बन गए हैं 10वें नंबर के। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताइए विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस यानी कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 जून को। और बुजुर्गों से संबंधित एक और हमने डे देखा था, क्या था वो? वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। चलिए आप बताइए ये हम कब मनाते हैं? बाकी इस बार की थीम क्या है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस की? डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस।
बताइए 2022 के इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन ने, ये डेनमार्क के हैं। और महिलाओं में जीता है चेन यू फेई ने, ये चाइना की है। बताओ नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंक करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा 89.30 मीटर। आपको बताएं टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितनी दूर भाला फेंक करके इन्होंने गोल्ड जीता था? 87.58 मीटर। और इस तरह से वो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट बने थे। अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा पुणे में। आपको याद होगा कुछ समय पहले मोदी जी ने ही संत रामानुजाचार्य जी की एक बैठी हुई स्टेचू का भी उद्घाटन किया था, जो कि कितनी ऊंची है? 216 फीट ऊंची है, जिसको ही स्टेचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है। अब बताइए, संचालन यानी कि ऑपरेशन के लिए पवन ऊर्जा का प्रयोग करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना? एक्चुअली में हाइब्रिड एनर्जी मिलेगी, यहाँ पे पवन ऊर्जा का भी इस्तेमाल होगा और सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल होगा। ऐसा करने वाला पहला एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई में मिलेगा। और अगर आपसे पूछे कि केवल सोलर एनर्जी से संचालित पहला एयरपोर्ट कौन सा बना था, तो आंसर होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बताइए, राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया? 12 से लेकर 20 जून। और अभी बाल श्रम उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, हमने कब मनाया? 12 जून को। भारत में सभी एटीएम से नगद निकासी कैश विड्रॉल शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीपीआई बन गया। पीपीआई मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो आंसर होगा ओमनी कार्ड। ओमनी कार्ड का हेडक्वार्टर नोएडा में है, इसके सीईओ संजीव पांडे हैं। बताओ मुख्य सचिवों यानी कि चीफ सेक्रेटरीज का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? पहला है तो इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बताओ बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो आंसर होगा कोलंबो, श्रीलंका। अभी बिम्स्टेक की 5वीं समिट भी हुई थी 30 मार्च को ही, कहाँ पे? श्रीलंका में ही। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच में समन्वित गश्ती कॉर्पेट यानी कि कोऑर्डिनेशन पेट्रोल का कौन सा संस्करण हुआ? अभी 38वां हुआ था। वैसे इंडोनेशिया के साथ में हम गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और थॉमस कप भी याद रखना, इंडिया और इंडोनेशिया की बात आएगी तो थॉमस कप आपको याद आना चाहिए। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसको अभी पहली बार इंडिया ने जीत लिया 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हरा करके। तो गाइज अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना। ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन, उम्मीद करूँगा आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।